मैंने ऐसी भीड़, ऐसा प्रदर्शन और शायद ऐसी एकता भी नहीं देखी हमने सालों साल में। आज जिस तरह से लोग सड़कों पे आए, जिस तरह से ये किया, मैं उसकी एक तरफ तो सराहना करता हूँ और दूसरी तरफ ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ कि इसमें कुछ पॉलिटिशियंस में अंदर घुस आए हैं जो उन्होंने बातों को बढ़ावा दिया है, इस बात को शह दे रहे हैं। कुछ लोग आए हैं, भीड़ में आए हैं और कुछ लोगों को लगता है कि लाया गया है और अभी तक चाहते हैं कि इशू जलता रहे, इशू बना रहे। और उसमें हमारे ये बच्चे, अच्छे बच्चे हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, कल के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स बनेंगे, जो आज मेडिकल प्रोफेशन की समझो रीढ़ की हड्डी है ये जूनियर डॉक्टर्स। पहले हमारी आपकी मुलाकात जो होती है और इलाज का सिलसिला जो शुरू होता है वो जूनियर डॉक्टर से ही होता है। आज वो इस तरह से कर रहे हैं, हमें हमें समझता है लोग बहुत समझदार है, कैसे हो रहा है। मुझे तो इसलिए शुरू में मैं कहा कि मुझे ताज्जुब भी है, दुख भी है कि आप सड़कों पे आ गए, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आदमी इस्तीफा दे रहा है, हमारे बहुत अच्छे मित्र, भद्र लोग, लर्नेड आदमी, और ये नहीं कह रहे हैं कि इस्तीफा, क्या कह रहे हैं कि मैडम ममता दीदी को कुछ एक्शन लेना चाहिए था, इसलिए मैं इस्तीफा दिया, हमने दिया। अरे आपने इस्तीफा दिया, ममता दीदी को कुछ एक्शन लेना चाहिए, तो आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत काबिल आदमी है, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, 40 साल आपने ब्यूरोक्रेसी की है, तो आप ही बता देते क्या एक्शन लेना चाहिए था जो ममता जी ने नहीं लिया या ममता जी की सरकार ने नहीं लिया। ये आप कहेंगे नहीं कि क्या एक्शन लेना चाहिए था। तो एक्शन लेना चाहिए तो कहने का तो क्लीशे है, आप हम कोई भी कह सकते हैं। उसी तरह से मैं इन बच्चों से कहना चाहूंगा, जूनियर डॉक्टर से कहना चाहूंगा, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मानता हूँ, इसलिए मैं अपील मैंने किया था कि आप आ जाओ। इस तरह से आपको सड़कों पे, प्रदर्शन पे एक हद से बाहर या हद से ज्यादा रहना या भीड़ लगाना अच्छा नहीं होगा, काम काज छोड़कर, क्योंकि आपके काम काज से जुड़े हुए हैव नॉट्स, गरीब जनता ज्यादा, ये लोग आ रहे हैं। ये लोग जो हैं कमजोर वर्ग के लोग ज्यादा आते हैं, गरीब लोग आते हैं आपके पास। कहीं ऐसा ना हो कि इनको किसी किस्म का आपके स्ट्राइक की वजह से, आपके प्रदर्शन की वजह से इनके ऊपर किसी किस्म का कोई तकलीफ हो, इनको नुकसान हो, इनका कोई परिणाम घातक हो जाए, तो आप अपने को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आपको लगे हमेशा दुख बना रहेगा कि अरे इसके वजह से कहीं कहीं कुछ लोगों की जान या कुछ लोगों के सेहत का नुकसान तो नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा था, बहुत ताज्जुब है कि आज हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि सर्वोच्च अदालत, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, चाहे कोई भी न्यायालय में सबकी आस्था होती है और सुप्रीम कोर्ट में तो सबसे ज्यादा आस्था होती है, और वो भी उस बेंच पे जहां पे सबसे ज्यादा आज मोस्ट टॉक्ड अबाउट रेस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद स्वयं विराजमान है, चंद्रचूड़ जी। अब ऑनरेबल चंद्रचूड़ जी के बेंच ने कहा कि आप शाम को 5 बजे तक काम पे लौट जाओ। उसके पहले भी कहा कि डॉक्टर के खिलाफ आप कोर्सिव एक्शन नहीं ले सकते हैं। सारी बात लोग मानते गए। ये पहली बार ताज्जुब हुआ कि पढ़े लिखे लोग, इतने अच्छे हमारे घर परिवार के लोग, इतने अच्छे प्रोफेशन के लोग, इतने बढ़िया जो रीढ़ की हड्डी हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं वो ज्यादातर, और वो उनकी बात नहीं मानकर ऊपर से ममता जी या ममता दीदी जो इतनी लोकप्रिय हैं, दुनिया उन पे जान छिड़कती है, कैसे उन्होंने ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल होकर ममता बनर्जी कहाँ से कहाँ पहुंची हैं और अपने प्रदेश को कहाँ से कहाँ आगे बढ़ा रही हैं, क्या नाम कर रही हैं। आज वो सबकी दीदी हैं जगत में। आज तो हिंदुस्तान में अगर किसी को राजनीति में आज किसी को दीदी कहेंगे तो कोई इस पर दो राय नहीं है कि इसको नाम सिर्फ ममता जी का। ममता जी दीदी हैं सबकी। दीदी ने कहा आओ मीटिंग में आ जाओ, बात करते हैं, रखते हैं। तो कई बार ऐसा लगा गोल्ड पोस्ट चेंज कर रहे हैं जो स्ट्राइक पे हैं। वो लोग कभी कहते हैं ये कंडीशन, वो कंडीशन, ये डिमांड, और कई बार तो उनकी बातें कमांड दिखी हैं, ये करो। जैसे परसों उन्होंने कहा शायद ये लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, हमारा टेलीविजन में पूरे देश दुनिया को जाना चाहिए। अरे भाई, लाइव स्ट्रीमिंग में अगर कोई हरकत हो जाए, कोई गलत बात हो जाए, और जबकि वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, आपके पास सबूत होता अगर जो आप बात कह रहे हैं। लाइव रिकॉर्डिंग की अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। हाई सुप्रीम कोर्ट में इतने सालों के बाद लाइव रिकॉर्डिंग की स्ट्रीमिंग हुई। अब भाई बहुत जगह जो है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में भी कई बार
कोई बहुत संगीन मामला होता है तो कई बार स्ट्रीमिंग बंद भी करते हैं, कुछ देर के लिए सही वक्त कर देते हैं। तो ये करके, और ये कोई बात हुई लास्ट मोमेंट में आप कह रहे हो कि लाइव स्ट्रीमिंग करने दो। अरे भाई, आप अपनी अपनी रिकॉर्डिंग लेते, अपने अपने रिकॉर्ड करते, चले जाते, बात तो वही हो जाती। बहरहाल, क्योंकि वो भी अपने परिवार के ही बच्चे हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, डॉक्टर्स का प्रोफेशन बहुत नोबल है, हम भी उन्हें बाकी लोगों की तरफ बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो मैं तो अभी भी उनसे अपील ही कर सकता हूँ और ऊपर वाले से कह सकता हूँ कि उनके ऊपर गुड सेंस प्रिवेल करें, वो आ जाएं, एक टेबल पर बैठें। ममता जी तैयार हैं, आपके पास और कुछ सजेशन है? ये ममता जी वो बिल लेकर आई हैं, अपराजितो बिल, जो पूरे देश में किसी स्टेट में मतलब नहीं किया, जो ममता जी ने करके दिखा दिया। उससे ज्यादा भी कुछ चाहिए, उससे ज्यादा भी कुछ कहना है या करना है तो अक्रॉस द टेबल बैठिए। 3 दिन तक ममता बनर्जी जी इंतजार करती रही, 2 घंटे बैठे हुए आज तस्वीरें दुनिया में आ चुकी हैं। और उनके बच्चे समान वो लड़के हमारे अपने डॉक्टर्स, पढ़े लिखे लोग, ये लोग नहीं आए। और कौन, वो भी किस बात पे कि स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है, इसका जग प्रसारण होना चाहिए। अरे जग प्रसारण करने के लिए आप ले जाओ ना अपना टीवी कैमरा, तो वहां 3 कैमरे भी थे, वहां तो रिकॉर्डिंग कर सकते थे सब। तो अब मैं यही दुआ करता हूं और ममता जी से भी कहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं, आप स्ट्रांग हैं, हम सब आपको और स्ट्रेंथन करेंगे ताकि आप यहाँ के ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का मामला हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मामला हो, बल्कि बंगाल का डेवलपमेंट के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, प्रगति के बारे में जितना आप कर रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप कर सकें। आपके हाथों में वो शक्ति होनी चाहिए, वो ऊर्जा होनी चाहिए, आपके कदम बहुत गतिमान होने चाहिए। और हम सब, और यहाँ बंगाल की जनता और देश के भी वो लोग जो देख रहे हैं, सब बातों को समझ रहे हैं, उनको वो लोग भी आपके साथ हैं। साथ ही साथ में पुनः वो जो लोग हैं हमारी महिला डॉक्टर, हमारी महिला परिवार, जो डॉक्टर परिवार की हमारी महिला डॉक्टर की, जिनकी ये तरह से जघन्य अपराध जिसके साथ हुआ है, हीनियस क्राइम, अनपार्डनेबल, उस लड़की के माता पिता के साथ, परिवार के साथ हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। और मैं भी आपकी ही तरह, तमाम आवाम की तरह, बंगाल की जनता की तरह, देश की जनता जनार्दन के साथ मैं भी वही मांग रखता हूं, ममता जी के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए, कि सबको न्याय मिले और जल्द से जल्द न्याय मिले।